वक्त को हम घड़ी की टिक टिक से मापते हैं, लेकिन इसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, इसका अपना कोई जायका नहीं होता, ना नजर आता है और ना ही हम इसको छू सकते हैं। वक्त का वजूद तब्दीली के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सूरज सुबह को तुलू होकर शाम को गुरूब होता है, तो इस तब्दीली को देखकर हमें वक्त गुजरने का एहसास होता है। इंसान जब शीरखार बच्चे से सफर तय करता हुआ उम्र रसीदा हो जाता है, तो वक्त के गुजरने का एहसास बखूबी हो जाता है। आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त एक इजाफी चीज है, यानी हर एक के लिए वक्त यकसा नहीं होता। जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार के आसपास हरकत करती है, तो उसके लिए वक्त की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। उसकी वजाहत एक मिसाल से पेश करते हैं। 30 साल के दो जुड़वा भाइयों में से एक भाई 1 साल के लिए अगर किसी एक खलाई जहाज में सैर के लिए निकल जाता है, जो कि तकरीबन रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है, इस 1 साल की सैर के बाद जब यह भाई वापस जमीन पर पहुंचेगा, तो उसका दूसरा भाई उम्र रसीदा होकर अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा। इसे कहते हैं वक्त का इसरार। हमारे बुजुर्ग बचपन में एक किस्सा बयान किया करते थे कि एक गरीब तंगदस्त आदमी ने बेरोजगारी से तंग आकर अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर बैठकर अपने शहर को खुदा हाफिज कहा और किसी दूसरे बड़े शहर का रुख किया। शाम को एक छोटी सी बस्ती में पहुंचा तो वहां एक सराय उसको नजर आई। ये आदमी भूखा प्यासा भी था और बहुत थका हुआ भी था। उसके पास कोई नकदी या कोई और चीज, ऐसी कीमती चीज उसके पास नहीं थी। सराय की मालकन एक नेकदिल और रहमदिल औरत थी। उस औरत ने इस आदमी की गुर्बत और तंगदस्ती को देखकर उसको मुफ्त खाना खिला दिया और उस जमाने के सिक्का राजल वक्त के मुताबिक 10 रुपए, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, उस शख्स को कर्जे हसना के तौर पर यह कहकर दिए कि ये रकम उसने अपने कफन और दफन के लिए संभाल कर रखी हुई है। रकम लेकर और उस नेक दिल औरत का शुक्रिया अदा करते हुए ये आदमी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। एक बड़े शहर में पहुंचकर उसने काम शुरू किया और उसको एक बड़ा अच्छा रोजगार मुयस्सर आ गया। दिन रात की मेहनत रंग लाई और कुछ ही अरसे के बाद इस आदमी के पास काफी रकम जमा हो गई। एक दिन उसको ख्याल आया कि उस नेक दिल औरत ने अपनी सारी जमा पूंजी कर्जे हसना के तौर पर मुझे दी थी, तो मुझे चाहिए कि मैं उस रकम को अब वापस करूं। ये सोचकर ये आदमी उस औरत की तरफ रवाना हो गया। ये जब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा तो देखा कि वो औरत बिस्तर मर्ग पर मौजूद थी और थोड़े ही वक्त में उस आदमी के सामने ही उस औरत की रूह परवाज कर गई। उस आदमी ने अपनी मोहसिना के कफन और दफन का इंतजाम किया और कब्र में भी उसको अपने हाथों से उतारा। रात को बिस्तर पर उसको ख्याल आया कि मेरी जेब में जो मेरी पैसों की पोटली मौजूद थी वो तो गायब है। बड़ा परेशान हुआ, हर तरफ देखा, अपने कपड़ों में और अपने घोड़े की जो जीन होती उसमें देखा, लेकिन उसको वो कहीं ना मिली। सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि औरत को दफनाते वक्त वो थैली कब्र ही में कहीं गिर गई है। उसी वक्त ये आदमी कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। कब्र क्योंकि अभी ताज़ा थी, इसलिए खोदने में उसको कोई मुश्किल पेश न आई। लेकिन जब कब्र खोद चुका, उसके बाद ये देखकर वो शशदर रह गया, क्योंकि कब्र में कोई लाश नहीं थी। अलबत्ता कब्र के अंदर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। ये आदमी उस रास्ते पर चलता गया। सारा इलाका बेपनाह खूबसूरत और सरसब्ज़ तो शादाब था। चलते चलते एक आलीशान महल में दाखिल हो गया और देखा कि वही खातून एक बाग के अंदर झूला झूल रही है। सलाम दुआ के बाद इस औरत ने उसको उसकी थैली वापस की और कहा कि यहाँ से फौरन वापस चले जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ। जब ये आदमी कब्र से बाहर निकला तो बाहर का तो नक्शा ही बदल चुका था।
इस सराय का नामो निशान ही गायब हो चुका था। बहुत तहकीक के बाद उसको पता चला कि कब्र में उसने जो चंद लम्हे गुजारे थे वो इस दुनिया के 300 साल के बराबर थे। अब ये आदमी बेकरार हो गया और उसकी सोच विचार ने भी काम करना छोड़ दिया। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। बुजुर्गों ने उसे मशवरा दिया कि हज उम्रे के लिए चले जाओ, वहां जाकर तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। दोस्तों, कभी लम्हे नहीं गुजारे जाते और कभी सदियां लम्हात की तरह गुजर जाती हैं।